किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाले रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगा करता था। एक दिन जब वह व्यक्ति भीख मांग रहा था तो सूट वूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो क्या? कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूँ। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ देने को है तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वह लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही बातें के बारे में सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ नहीं दे पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को क्या दे सकता हूँ। लेकिन अब कब तक लोगों को बिना कुछ दिए बिना केवल मांगता ही रहूँगा। बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वह उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो किसी को भीख के बदले दूसरे को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए उसने 2 दिन बीत गए लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा कि क्यों न मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा। उसने वहां से कुछ फूल तोड़ दिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने के वाले को फूल दे देता। उन फूलों को लोग लेकर खुश हो जाते, अपने पास रख लेते। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले उन फूलों को लोगों में बांट देता। कुछ ही दिन में उसने महसूस किया अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख नहीं मिलती। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचा और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल है, आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने कहा। भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस लंबे व्यक्ति को बात बहुत पसंद आई। वह बोला, वाह क्या बात है, आज तुम मेरे तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। बार बार उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे अब लगने लगा कि उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखा और बोला, भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है और अगले दिन से वह स्टेशन पर फिर कभी नहीं देखा। लेकिन 6 महीने बाद इस स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट वूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए उन्होंने एक दूसरे के हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार मिल चुके हैं, इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आप पहली बार मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया आश्चर्यचकित होते हुए बोला, वो याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे, लेकिन आज तुम यह सूट पहनकर कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इस व्यापार के काम से ही दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद
वह फिर बोला, आपने मुझे पहली बार मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिल गया जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठने मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जब आपने मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन सकता हूँ। अब मैं समझ चुका हूँ कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।